दोस्तों इंडिया में वे प्रोटीन के स्कैम्स भरे पड़े हैं। ब्रांड्स अच्छी मार्केटिंग से हमें चूना लगा रही हैं। अब हम इनसे कैसे बचें? आइए फ्रेंड्स, ट्रस्टीफाइड के अर्पित भाई से आज हम इसी को बेहद अच्छे से समझते हैं। अब आपने कुछ देर पहले गफलेबाजी का आपने जिक्र किया था, जिसमें आपने कहा था कि कई लोग मतलब इसमें एडल्ट्रेशन करते हैं, कॉन्टामिनेशन करते हैं, कुछ मतलब उसे सस्ता करने के लिए या तो फिर उसे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो कौन कौन से ऐसे मतलब बेवकूफ़ करने के तरीके हैं इन कंपनीज के या मैन्युफैक्चर के, जिससे हमें बचना चाहिए? एक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो एक है कि अमाइनो एसिड ये लोग स्पाइकिंग कर लेते हैं, माना कि सस्ते अमाइनो एसिड्स वो ऐड करके प्रोटीन कंटेंट बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कॉमन मतलब क्या कह सकते हैं कि उनके मेथड्स हैं जिससे वो आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं? देखिए, इंडिया में जो पहले कॉमन मेथड था, जो अभी भी चला आ रहा है, वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन डालना। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में एक बहुत ही थिन लाइन है, और जब तक गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं लेगी कि जितना टाइटली फार्मास्यूटिकल रेगुलेट हो रहा है उतना ही टाइटली हम न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेट करें, तो ये घपलेबाजी चलती रहेगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पनिश किया जाता है, उनका लाइसेंस भी रिवोक हो जाता है अगर वो लोग कुछ घपलेबाजी करते हैं, बट न्यूट्रास्यूटिकल में इतना कुछ खास है नहीं। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन एक ऐसा बेसिकली पाउडर है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज़्यादा है, और आप वो किसी भी चीज़ में डाल दोगे तो इट ब्लेंड्स, मतलब वो बेसिकली आपको ऐसा टेस्ट देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वे प्रोटीन है या कुछ और डाला गया है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन तो बहुत सस्ता आता है, 60-70 रुपीज़ पर केजी आता है, जिसे कंपनी एक्चुअल में अगर 1 केजी का आपको प्रोटीन दे रही है तो 70% तो माल्टोडेक्स्ट्रिन भर देती, और बाकी 10-20% वे प्रोटीन डाल देंगी, और बाकी का 10% वो फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह डाल देंगी, और वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है क्योंकि माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज़्यादा है। वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो फ्लेवर्स वगैरह में डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अब आप सोचो कि 70 रुपये केजी का माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलता है, तो कितना सस्ता वो कंपनी वे प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लैब टेस्ट रिपोर्ट का चलन जब कॉमन होता गया, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आजकल बहुत सारी किट्स आ गई हैं, लोगों के पास लैब टेस्ट का एक्सेस है, तो लोग लैब टेस्ट रिपोर्ट कराने लग गए। अब कंपनी शानी हो गई, कंपनी को लगा कि यार ये 400-500 रुपये में कोई भी टेस्ट करा के हमें पकड़ ले रहा है कि इसमें तो माल्टोडेक्स्ट्रिन है, प्रोटीन है ही नहीं। तो फिर कंपनी ने अमीनो स्पाइकिंग स्टार्ट कर दिया, एंड दैट्स वेयर ट्रस्टीफाइड कम्स इन, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोफाइल का जो चार्ज है टेस्टिंग का, दैट इज़ वेरी कॉस्टली, इट कॉस्ट 25,000 रुपीज़। कंपनी को ही पता है कि कोई भी कस्टमर जो 200 रुपये बचाने के चक्कर में सस्ता वे प्रोटीन लेता है, 25,000 रुपये का टेस्ट तो नहीं कराएगा। तो उन लोगों ने जो है अमीनो स्पाइकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी का जो चलन है वो अमीनो स्पाइकिंग का चल रहा है। एंड लेट मी रिपीट यू, ये जो अमीनो स्पाइकिंग होती है, इसके लिए चीप अमीनोज इंपोर्ट किए आते हैं चाइना से, और ये चीप अमीनोज बनते हैं हॉर्स के टेल के हेयर से। जो हॉर्स के पैर होते हैं, हूव्स होते हैं, नाखून, उनसे बनते हैं। तो हेयर में केराटिन होता है, हमारे नेल्स में केराटिन होता है, तो जानवरों की भी हेयर्स में और नेल्स में, डक के फेदर्स में अमीनोज होता है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही सस्ता मिलता है ये, ठीक है। और सोचिए कोई बंदा अगर वेजिटेरियन हो तो उसके लिए तो ये धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है, और ऊपर से एक अमीनो स्पाइकिंग हो रहा है। तो इंडिया में ये चलन बहुत कॉमन है। एंड रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिला था, बहुत बड़े साइंटिस्ट से, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, तो मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने मुझे ब्रांड नहीं बताया, उन्होंने बताया कि इंडिया में जैसे इंडिया में माल्टोडेक्स्ट्रिन जिस टाइम बहुत कॉमन था प्रोटीन सप्लीमेंट्स में डालना, फॉरेन में उस टाइम अमीनो एसिड स्पाइकिंग करना बहुत कॉमन था। अब इंडिया में चलन आ गया है अमीनो एसिड स्पाइकिंग करना, जो कि बहुत कॉमन हो रहा है, और फॉरेन में चलन आ गया है मेलामाइन स्पाइकिंग करना। तो उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था कि आप ट्रस्टीफाइड जो स्टार्ट किया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट प्लीज इंक्लूड मेलामाइन। तो इसके चक्कर में हमने लेवल 3 टेस्टिंग से लेवल 4 टेस्टिंग की। बाहर के ब्रांड्स क्या करते हैं, अमीनो स्पाइकिंग ना करके मेलामाइन स्पाइकिंग करते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने व्यूवर्स को बता चुका हूँ। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो चलती आ रही हैं, एंड दैट्स वेयर ट्रस्टीफाइड कम्स इन। एक और जो मार्केटिंग गिमिक मेरे हिसाब से अर्पित भाई लग रही है कि ये लोग पर स्कोप, ये लोग जो सर्विंग है उसका मतलब जो पैकेट पर जो सबसे बड़ा वो लोग मतलब टेक्स्ट यही डालते हैं कि 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन, पर उसका स्कोप साइज वो बढ़ा देंगे। तो ऐसी मार्केटिंग गिमिक्स भी आपने देखी होगी कि मतलब पर स्कोप वो लोगों ने साइज बढ़ा दी, तो BCAA या फिर उसका अमाइनो एसिड का पर सर्विंग का उन्होंने बढ़ा लिया, और वो अब उसी के बेसिस पर वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब आपने जैसे कहा कि पर ग्राम हमें देखना चाहिए कि पर ग्राम हमें कितना मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई आम आदमी है तो वो कैसे इससे बच सकता है? मतलब वो अगर लेबल पड़ेगा तो उसे डायरेक्ट मतलब होलसम वही पड़ेगा कि
एक स्कूप से हमें 25 ग्राम मिल रहा है तो ये बेहतर है उसमें। देखिए मैंने इसीलिए बताया कि पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्टिंग देखना जरूरी है। पर ग्राम प्रोटीन का कॉस्टिंग देखना जरूरी है। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपको मान लीजिए कोई वे प्रोटीन 3000 रुपीज़ का पड़ रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि 3000 रुपए का आपको कोई वे प्रोटीन पड़ रहा है और उसमें टोटल आपको 100 स्कूप्स मिलती है। ऐसा कोई वे प्रोटीन है नहीं इतना सस्ता, बट ठीक है, 3000 रुपीज़ का वे प्रोटीन मिला, उसमें आपको 100 स्कूप्स मिल रही है। ठीक है, अब वो 3000 का अगर वे प्रोटीन है, उसमें 100 स्कूप है, तो एक स्कूप की कॉस्ट कितनी हो गई? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़। अब 30 रुपीज़ में आपको पर स्कूप जो है 20 ग्राम प्रोटीन दिया जा रहा है, तो आप यहां पे 1 ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट निकालें। ठीक है, अभी यही चीज हम इमेजिन करते हैं, सेम चीज है, लेकिन उसमें एक स्कूप में आपको सिर्फ 15 ग्राम प्रोटीन दिया रहा है, तो पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो आप ये चीज जरूर देखें कि पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है। और आप हमेशा ये देखें अपने लेबल पे, अगर आप सिर्फ लेबल ही पढ़ना चाहते हैं तो आप ये देखें कि मेरे लेबल में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कम से कम होना चाहिए। अगर आपको ये दिख रहा है कि 24 ग्राम प्रोटीन है, बहुत अच्छी बात है, नीचे देख रहे हो आप 16 से 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो मतलब स्कूप का साइज बड़ा होगा। अगर आपको स्कूप साइज नहीं देखना, हालांकि आपको देखना चाहिए, तो आप ये देखो कि व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोटीन सप्लीमेंट, इट शुड डोमिनेट अदर मैक्रोस। प्रोटीन मिनिमम उसमें 70% 75% होना चाहिए। अगर इतना है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये चीज मैं एडवाइस करूंगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया था कि इसमें हमारे इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरर्स है या फिर वो मार्केटर भी है, मतलब वो हमारा जो वे हम लोग कंज्यूम करते हैं वो इंडिया में बनता है या फिर ये लोग import करते देखिए, हैं? ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज वे प्रोटीन बनाती हैं, वो सब लोग रॉ मटेरियल, जो वे प्रोटीन का रॉ मटेरियल होता है, जिसे हम रॉ वे बोलते हैं, वो इंपोर्ट करती हैं। सिर्फ एकमात्र एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसका नाम है एवेटार, जो कि पराग मिल्क फूड्स का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। गोवर्धन घी आती है, गोवर्धन दही आती है, प्राइड ऑफ काउस करके भी उनका एक ब्रांड है। तो सिर्फ उन्हीं के पास, पूरे इंडिया में सिर्फ उन्हीं के पास ऐसी फैसिलिटी है जो A to Z, मतलब स्टार्ट टू एंड कंप्लीट वे प्रोटीन बनाते हैं। मतलब वो लोग रॉ वे भी बनाते हैं, उसके बाद उसको फ्लेवर में कन्वर्ट भी करते हैं। बाकी कंपनीज क्या करती हैं? बाकी कंपनीज रॉ वे इंपोर्ट करती हैं और उसके बाद उसको फ्लेवर में कन्वर्ट करती हैं, उसमें कुछ एड ऑन्स करना है तो उसका फॉर्मुलेशन करती हैं। पर एक कंपनी को छोड़ के, नाउ यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली एवेटार इज बेस्ट, बट दिस इज जस्ट टू आंसर अ क्वेश्चन कि इंडिया में अभी तक ऐसी एक ही कंपनी है जो प्रोटीन पूरा यहाँ बनाती है, जो स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के लिए वे प्रोटीन आपको बनाती है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी।